नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में या वर्डिक्ट के बारे में, जो उसने दिल्ली असेंबली की एक द्वारा जो कमेटी निर्धारित की गई थी उसके पक्ष में दिया है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको अपडेट भी मिलती रहेगी, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ स्क्रूटनी SC हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर इनक्वेस्टिटोरियल पावर ऑफ लेजिस्लेचर अगेंस्ट सोशल मीडिया कैंपेन। तो SC फंस चुका है कहाँ पर, किस ब्लो के अंदर फंस चुका है? इनक्वेस्टिटेबल मतलब एक प्रकार से आपत्तिजनक रूप से भी कह सकते हो, उस पावर के बीच में किसकी? लेजिस्लेचर अगेंस्ट सोशल मीडिया कैंपेन। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब होती है विधायिका, मतलब ये किसी राज्य की बात कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट लास्ट वीक अपहोल्डिंग द अथॉरिटी ऑफ कमिटी ऑफ दिल्ली असेंबली टू समन अ सीनियर ऑफिसर ऑफ फेसबुक इज एन एक्सट्रीमली nuanced recognition of extent of power of state assembly in matter of regulated by an act of parliament। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो लास्ट वीक वर्डिक्ट आया उसमें उसने सही ठहराया किस चीज़ को? एक कमेटी के अधिकारों को सही ठहराया। कौन से अधिकारों को? कि वो कमेटी जो दिल्ली असेंबली द्वारा बनाई गई है वो किसी भी फेसबुक मतलब जो सीनियर ऑफिशियल हैं फेसबुक के, उनको समन कर सकती है किसी भी मुद्दे पर कि सोशल मीडिया में कोई गलत चीज़ें क्यों फैलाई गई, और भी कोई चीज़ अगर होती है सोशल मीडिया से रिगार्डिंग तो वो उनको समन कर सकती है। और इट इज़ एन एक्सट्रीमली न्यूसेंस, मतलब न्यूसेंस इन द सेंस बिल्कुल एक सूक्ष्म रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ स्टेट असेंबली इन मैटर ऑफ रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू रेगुलेट होता है उसमें बहुत ही एक माइन्यूट सा सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें निकाल कर और उसको पावर दी। क्यों? क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट का इशू है। ये यूनियन गवर्नमेंट ही फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया उसको समन कर सकती है। क्यों? क्योंकि IT एक्ट जो हमारे देश का है उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती है। The question mark about the power arose in the first place because Facebook, whose India's Vice President Ajit Mohan was repeatedly summoned by Delhi Assembly's Committee on Peace and Harmony on the subject of Delhi Riot of 2020। तो दिल्ली में जो 2020 में दंगे हुए थे उसको लेकर जो असेंबली ने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने बार बार समन किया। किसको समन किया? अजीत मोहन को, जो कि फेसबुक के हेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको बार बार समन किया, लेकिन वो वहाँ पर हाजिर नहीं हुए। आर्ग्यूड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस वाज अ केस ऑफ ओवर रीच। तो यहाँ पर ये तर्क दिया गया उस कमेटी के वकील द्वारा कि हमने बार बार समन किया लेकिन वो यहाँ पर हाजिर नहीं हुए, और इस हिसाब से ये मतलब जो है कि धोखा देना वाली बात हो जाती है कि आपने मतलब हमने समन भी दिया लेकिन आप हाजिर नहीं हुए। तो ये केस किस चीज़ का है? धोखा देने वाला। एंड दैट दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अंतर्गत आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंतर्गत आते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पोजिशन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये वाली पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ली, विच अर्गो, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या तर्क था? दैट द दिल्ली असेंबली हैड नो ज्यूरिडिक्शन इन दिस मैटर, कि जो दिल्ली असेंबली है उसका किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं बनता इस मैटर को लेकर। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इट वाज गवर्न बाय द IT एक्ट पार्लियामेंट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अपना तर्क रखा और उसने कहा कि हम IT एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है उसके द्वारा चलते हैं। एंड दिस इज नॉट देयर फॉर समथिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विद। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हमें स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न हो या स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को से हमें समन करे। द कोर्ट इन अपहोल्डिंग द समन डिड नॉट गो मेयरली बाय द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ हाउस। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो समन को सही ठहराया उसने सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर के आधार पर उसे सही नहीं ठहराया,
इट राइटली सेड, उसने कहा द असेंबली डज नॉट ओनली प्लेटफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, कि असेंबली या जो सभा होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं होती है कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शन को ही परफॉर्म करे। देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस विच कैन फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉन्सिक्वेंटली द कमेटी। उसके पास कई और भी काम होते हैं जो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़े हुए होते हैं, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से जुड़े हुए हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाई हुई कमेटी से भी जुड़े रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि वो सिर्फ विधायिका या स्टेट गवर्नमेंट की सिर्फ पावर गेम का ही हिस्सा नहीं है, और भी कई चीज़ें जुड़ी रहती हैं जिसके कारण हमने उस चीज़ को सही ठहराया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। द पॉइंट वाज दैट द इनक्वेश्चनटोरियल एंड रिकमेंडेटरी पावर ऑफ अ हाउस कैन बी यूज्ड फॉर बेटर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक ऐसी पावर जहाँ पर ये फिक्स है कि भाई स्टेट के लिए ज़रूरत है, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट ही उस चीज़ का निर्धारण कर सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही रेज होता है, क्या ये पावर कोई हाउस उपयोग कर सकता है बेटर गवर्नेंस के लिए, अच्छा शासन करने के लिए। बट इट ऑल्सो क्वेश्चंस द कमेटी फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग इनटू एनी फील्ड रिजर्व फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी को यह भी कहा कि आप किसी भी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंटली द वर्डिक्ट कम amid a long phase of discordance over the legislative turf between the central and government and Delhi government। तो महत्वपूर्ण रूप से ये है कि वर्डिक्ट आ चुका है, दोनों के माथापच्ची के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। उसके बाद समथिंग दैट द बेंच लेड बाय जस्टिस एस.के. कौल डिड नॉट एमिट डिस्कशन अबाउट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो यहाँ पर समथिंग द बेंच लेड बाय जस्टिस एस.के. कौल डिड नोट, तो यहाँ पर इन्होंने जो एस.के. कौल वाली बेंच है, इन्होंने नोट किया किसकी, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघवाद की, यूनियन गवर्नमेंट को भी उतना हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट को भी बराबर हिस्सा या उनके अधिकार क्षेत्र को बराबर रखा जाए। नॉट जस्ट दैट, और ये केवल यही नहीं, इट ऑल्सो कम एट टाइम व्हेन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आर लीगली फाइटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द न्यू IT रूल दैट गवर्न देम। और ये कब आया, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने नए IT रूल के लिए फाइट कर रहे हैं, अपनी आशाओं को लेकर या अपनी कंसर्न को लेकर। तो ये उस समय ये डिसीजन आया है। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द मैनी लेजिस्लेचर विल ओनली बिकम मोर हाइटेंड बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट। तो इससे क्या होगा कि इस वर्डिक्ट से और भी जो देश की राज्य सरकारें हैं उन पर भी एक चीज़ की लेजिस्लेचर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप कर सकते हो, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट भी सब चीज़ों के बारे में निर्णय ले सकती है। द कोर्ट रिफ्यूज टू बाय द आर्गुमेंट दैट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी आर मेयरली अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडिया विदाउट परफॉर्मिंग एनी सिग्निफिकेंट रोल देमसेल्फ। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ विचारों के आदान प्रदान का एक जरिया है, बजाय इसके कि वो कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाते। तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इट देन लिंक्ड व्हाट हैपेंड इन दिस प्लेटफॉर्म टू द रियल वर्ल्ड। और यहाँ पर उन्होंने लिंक किया कि इन प्लेटफॉर्म में रियल वर्ल्ड में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लिंक किया ये बोलकर। मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया द कोर्ट सेड has had a direct impact on vast area of subject matter which ultimately affect the governance of state। और यहाँ ने कोर्ट ने ये कहा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पर वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं कई मुद्दों को, कई विषयों को, और उन मुद्दों से डायरेक्टली अफेक्ट किस पर होता है, जो राज्य है और राज्य के शासन करने पर और इन सब चीज़ों पर अफेक्ट होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया से विचारों के आदान प्रदान का जरिया मात्र है। गिवन द कॉन्स्ट्रेंट ऑफ पावर ऑफ दिल्ली असेंबली with law and order, the very fact that court found that its committee still could summon the Facebook India official without encroaching upon the turf of the center now open the gate for scrutiny of social media platform by the states। तो यहाँ पर ये कहा कि कमेटी जो है वो नो डाउट समन कर सकती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेड को, या यहाँ पर फेसबुक की बात थी तो फेसबुक को
बगैर यूनियन गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र को बाधा पहुंचाते हुए या उसको बगैर एनरोच करते हुए, ठीक है। और इससे ये चीज़ भी खुल गई कि दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास ज़्यादा पावर है दिल्ली गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया है, which however significantly more power with respect to law and order, the stage is set for more scrutiny। और इस प्रकार से ये एक मंच तैयार हो गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रूटनी कर पाओ। So this is the end of today's editorial, so thank you for today।